हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एकलव्य सीरीज के सेकंड लेक्चर की। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने इस सीरीज के कुछ बेसिक्स बताए हुए हैं जो इस पूरी सीरीज के दौरान यूज होंगे। तो आप वो वीडियो देख लोगे, इसके स्टार्टिंग के 10 मिनट्स ज़रूर देख लेना, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तब ये सीरीज अच्छे से समझ में आएगी आपको। तो इसमें मैं आपको कंप्लीट बुकअप कराऊंगा अपनी जो ये सीरीज चल रही है, जिसमें मैं शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस उठा रहा हूँ जो CGL CPO और CHSL में आए हुए हैं। तो चलिए आगे दिखाता हूँ आपको। ये ऑलरेडी चीज़ें बता चुका हूँ, मेरा स्कोर क्या रहा था प्री मेंस में, ये आप देख लेना। और ये पूरा सिलेबस है बुकैब का, सीजीएल एग्ज़ाम का। तो ये जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें मैं ये मेन 4 पॉइंट्स कवर कर रहा हूँ: एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स और मिसस्पेल्ड वर्ड्स। मैंने पहले भी बताया था, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन्हें कवर करने के लिए 1 शॉट वीडियोस अलग से लेके आनी पड़ेंगी, तब कवर होगा ये पूरा सिलेबस। तो ये आपकी ड्यूटी रहेगी इस सीरीज के दौरान कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठें, ऐसे ही लेक्चर ना सुने, कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। सीरियस मोड में आ जाएं और अच्छे से नोट करें जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आप जो वर्ड्स आपके सामने आए उन पे आप पहले से वीडियो को पॉज कर सकते हैं कि उसे रोकिए, उसके बारे में सोचिए कि आपको उस वर्ड के बारे में क्या पता है, और फिर क्रॉस चेक करिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, आपको क्या पता था, क्या वो सही है या आप उसे गलत समझ रहे थे। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। जो वर्ड्स आपको आते हैं उन्हें आप स्किप करना, उसे नोट नहीं करना है। जो आपको नहीं पता उन्हें ऑन द स्पॉट आपको लिख लेना है। इंतज़ार नहीं करना कि पीडीएफ से लिखेंगे या कुछ और। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन ये टेलीग्राम चैनल है, लेकिन आप खुद लिखेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। और रेगुलर इंटरवल्स पे फिर आपको इन वर्ड्स को रिवाइज करना है, आपके पूरे सीजीएल के बुकैप का काम हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, आपके सामने कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी शब्द आपके सामने आ जाए, आपको केवल 3 चीज़ें ध्यान रखनी। उस शब्द की स्पेलिंग आप सीख लो, उसे बोलते क्या है ये सीख लो, और उसका मतलब क्या है ये सीख लो। उसके अलावा आपको उस शब्द से कुछ नहीं सीखना। उसका एंटोनिम क्या होता है, सिनोनिम क्या होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल 3 चीज़ें पता चल जाएँ, अपना काम हो जाएगा। इस तरह से आपको वोकैब करनी है। ये चीज़ें मैंने बताई थी। ये कलर्स, ये जो 5 कलर्स आपको दिख रहे हैं, ये पूरे सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे। वाइट, जो वर्ड्स मैंने वाइट कलर में लिखे हैं इसका मतलब बहुत ईजी बुकैब है वो, उसके मैं मतलब भी नहीं बताऊंगा आपको। इतना आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपको आना चाहिए। ठीक है। ये येलो में जो है वो ईजी बुकैब है, ऑरेंज में मॉडरेट बुकैब जो ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना ज़्यादा ईजी है, रेड वाली है डिफ़िकल्ट बुकैब। अब इसे मैंने ऐसे मार्क किया ताकि इसका रेड कलर भी अच्छे से आपको शो हो जाए। ग्रीन कलर ये रिपीटेड बुकैब है, जो बुकैब बार बार रिपीट होगी वो ग्रीन कलर में चली जाएगी, जिसका मतलब है अब तो ये आपके लिए ईजी हो जानी चाहिए, वो बेशक कितनी भी कठिन हो। जो चीज़ आपके सामने बार बार सामने आ रही है इसका मतलब है कि वो आपके लिए अब आसान होने वाली है। ये क्वेश्चंस का वेटेज है कि आपको ईजी बुकैब एग्जाम में भी 50% देखने को मिलेगा। यदि आपके मान लो 100 बुकैब आते हैं, मान लो आपने एक टेस्ट दिया उसमें 100 बुकैब है, चाहे वो क्लॉज टेस्ट में हो चाहे ग्रामर के सेक्शन में, टोटल शब्द उसमें जो मिले आपको 100 हैं, तो 50 शब्द आपको मिल जाएंगे ईजी बुकैब वाले। 30 ऐसे होंगे जो मॉडरेट लेवल पे होंगे, और 20 आपको ऐसे ही मिलेंगे जो थोड़े बहुत कठिन होंगे। किसी के लिए कुछ 8-10 कठिन होंगे, किसी के लिए 15-17 कठिन होंगे, तो किसी के लिए 2-4 ही कठिन होंगे। वो अपने अपने लेवल से आप जज कर सकते हो। तो होगा क्या कि आपको किस तरह से आना चाहिए बुकैब, वो आप देख सकते हो इसमें। कैसे कि ये आपका लेवल है, कैसे देख सकते हो। अगर आप सिर्फ वाइट वाले सॉल्व कर पा रहे हो तो आपका बुकैब का लेवल अभी 20% पे है। यदि आप येलो वाले भी अच्छे खासे सॉल्व कर पा रहे हो तो इसमें 30% और ऐड कर दो तो आप 50% पे पहुंच जाओगे। अगर आप मॉडरेट लेवल कर पा रहे हो तो आप 80% आपकी बुकैब अच्छी है। आप बेशक खुद को मानते हो कि आपकी बुकैब अच्छी नहीं है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा यहाँ से जो मैंने ये कलर्स लगाए हुए हैं। और अगर आप रेड वाले सॉल्व कर पा रहे हो फिर तो कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका पूरा 100% बुकैब कंप्लीट है। और ये फिर रिपीटेड बुकैब, जो क्वेश्चंस जो वर्ड्स फिर से रिपीट होंगे हम उन्हें देखेंगे। तो ये मैंने आज सीजीएल 2024 का जो PYQ है 9 सितंबर 2024 में शिफ्ट 3 टीयर 1 का वो लगाया हुआ है, इसके क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। देखिए, तो जो जो ये मार्किंग्स ये वाइट वाले आप खुद देख लेना, बहुत आसान शब्द हैं। येलो वाले ये सब मैं बताऊंगा आपको। ईडीएम्स का मतलब होता है मुहावरे, आपको पता होगा। स्टील का मतलब होता है चोरी करना। ठीक है, चोरी करना, चुराना। तो ये हो गया। अब ये मैंने लिखा है यहाँ पे 5 फिंगर डिस्काउंट। तो मैं यहाँ पे आपको ईडीएम का मतलब नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पे आंसर ढूंढने के लिए नहीं बैठा हूँ। जब सॉल्व कराऊंगा बाकी की किस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, क्या अप्रोच लगानी, वो अलग बात है। मैं केवल अभी बुकैब बता रहा हूँ तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। तो 5 का मतलब 5 फिंगर मतलब उंगलियाँ, डिस्काउंट मतलब छूट होती है। और वैसे अगर ईडीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका मतलब होता है चोरी करना। ठीक है, ये सिर्फ बता दिया मैंने, लेकिन जब ईडीएम वगैरह करेंगे अलग से 1 शॉट में तब बताएंगे इस तरह से। ब्लैक सीप तो काली भेड़, अगर बोले हिंदी में तो काली भेड़ निकलेगा इसका मतलब, लेकिन इसका मतलब होता है कि लीक से हटके काम करना है। कि एक समाज है या एक परिवार है, उसमें लोग अलग तरीके से काम कर रहे हैं एक तरह से कि उनके रीति रिवाज उन्हें सभी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो उन चीज़ों को नहीं मानता, वो अपने कुछ अलग ही रूल्स बनाए हुए, तो वो होता है ब्लैक सीप। तो
तो इनके मतलब ईडियम्स के हिसाब से इस तरह से हैं। वैसे अगर वोकैब के हिसाब से जाए तो काली और सी मतलब भेड़ होती है, ग्रीन हरा, अंगूठा थंब, गोल्डन अपॉर्चुनिटी सुनहरा अवसर। तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। अब ये देखो, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी, यहाँ जगह नहीं तो मैंने लिखा नेक्स्ट स्लाइड। तो अगली स्लाइड में यही कीवर्ड्स आपको डिस्कस करूँगा। ये देखो, तो ये जो सब लिखे हुए हैं ये पिछली स्लाइड के ही आप देख सकते हो, बेट्स सेरीन वगैरह, ये बेट्स सेरीन ये सब आपको दिख रहे हैं। ये जो रेड कलर्स में है ये हैं डिफ़िकल्ट वोकैब, येलो में बहुत ही मतलब ईजी वाले, वाइट वाले जो हैं बहुत ईजी हैं, और ये जो ऑरेंज दिख रहे हैं ये मॉडरेट लेवल के हैं। तो आप इस तरह समझ सकते हो। अभी आपको ग्रीन कम दिखेगा, मैं बताऊँ, मैंने जो बोला ना कि रिपीट वाला, देखो इस तरह से रिपीट तो बहुत दिख जाएगा, अप्रोप्रिएट जो पिछले उसमें भी बताया, सिलेक्ट वगैरह, अंडरलाइन। तो ये मैं बार बार ग्रीन भी नहीं करूँगा, ये पता है हर एक क्वेश्चन में आता है, तो इसे छोड़ो। कुछ कीवर्ड्स अभी शुरुआत में कम मिलेंगे क्योंकि अभी शिफ्ट पहली दूसरी स्टार्ट हुई है। जरा 8-10 शिफ्ट हो जाने दो, फिर दिखाऊंगा आपको ग्रीन कलर कैसे बढ़ता जा रहा है। तो ये बिट्स का मतलब होता है दिमाग, ठीक है, बुद्धि, समझ, ये सब चीज़ें। तो ये बिट्स हो गया, जैसे सेंस बोल सकते हैं। तो ये हो गया किसका मतलब, बिट्स का। सेरीन का मतलब होता है काम एंड पीसफुल, ठीक है, मतलब शांति, शांत, उससे रिलेटेड है। क्वाइट, कोई चीज़ बहुत, कोई जगह बहुत शांत है, किसी मंदिर में चले जाएं बहुत शांति है, वो सब। तो ये हो गया काम एंड पीसफुल। स्पेंड का मतलब खर्च करना होता है, ये आपको पता होगा, तभी मैंने येलो में मार्क किया ऐसे। बरीड का मतलब चिंतित, ठीक है, चिंतित। और बरी अगर होता सिर्फ बरी तो इसका मतलब होता है चिंता, बरी, है ना। कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज का मतलब होता है भ्रम में होना, असमंजस में होना। तो ये हो गया भ्रम में होना, असमंजस की स्थिति, असमंजस में। तो ये चीज़ें बस आपको ऐसे ही करना है बुक आपको। केवल आपको उस वर्ड का क्या है, जैसे कन्फ्यूज्ड लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कन्फ्यूज ये किससे बना है, कन्फ्यूज से बना है। ये कन्फ्यूजन भी होता है ना। कन्फ्यूजन का मतलब होता है भ्रम, असमंजस। कन्फ्यूज क्या होता है, जो कन्फ्यूज है, जो भ्रम में है, जो असमंजस में है, तो यही भ्रम में होना और ये सब। अनॉइड का मतलब क्या होता है, गुस्से में होना, ठीक है, अनॉइड, गुस्से में होना। अनकॉन्शियस का मतलब होता है अचेत, अचेत का मतलब, अगर कॉन्शियस होगा तो उसका मतलब होगा सचेत। अगर ये हो CONSCIOUS, ये कॉन्शियस तो हो गया सचेत, लेकिन ये अनकॉन्शियस है तो इसका मतलब हो गया अचेत, या जो होश में नहीं है, होश में ना होना, ठीक है। तो वो होश में नहीं, बेहोश है। होश में ना होना, बेहोश, बेसुध, ये सब लिख सकते हो। इंसल्टेड, इंसल्टेड का मतलब क्या है, बेइज्जती। ये चीज़ें आपको पता है, इंसल्टेड, बेइज्जती, ठीक है। काम, क्वाइट, शांत, वही सारी चीज़ें। और कंपोज का मतलब भी क्वाइट यही होता है, ठीक है, क्वाइट, काम, शांत, ये हैं चीज़ें। ये हो गया। अनॉयड का एक मतलब और है यहाँ, नाराज़ होना। तो ये गुस्से में होना, नाराज़ होना। ये नाराज़ होना ज़्यादा सही है क्योंकि गुस्से में होना एक एंग्री हो जाता है, तो ये अनॉयड के लिए नाराज़ होना, ठीक है। अब बात आती है वेडिंग का मतलब शादी। अब आप कहोगे इतने सिंपल वोकैब क्यों करा रहे हैं, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यही CGL के एग्जाम में आते हैं। SSC का ये टॉप लेवल का एग्जाम है, ठीक है, CGL, इसके नीचे ही सभी आते हैं, CPO, CHSL, GD, MTS, सिलेक्शन पोस्ट वगैरह, ये सभी। तो आप समझ सकते हो जब CGL में इस लेवल की वोकैब आ रही तो बाकी पैटर्न क्या होगा, बाकी लेवल क्या होगा। तो वही आपको बता रहा हूँ, मैं कुछ अपने मन से नहीं बना रहा इन कीवर्ड्स को, जो इसमें आए हैं वही आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखो, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। आपको ऐसे ये नोट करते जाना है, विशेषाधिकार। आप एक काम कर सकते हो, बार बार पॉज नहीं करना, एक बार पॉज करके सोच लो आपको कितने वर्ड्स आ रहे हैं, फिर इसे सुन लो। आप ऐसा कर सकते हो कि लास्ट में जो आपको PDF मिलेगी उससे नोट कर लेना, नहीं तो आप एक साथ नोट कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर होगा, आपको आलस से नहीं आएगा, वरना बाद में हो सकता है आप नोट ना करो। प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार हो गया, आपको स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। कुछ अधिकार तो ऐसे होते हैं जो सभी को मिले हैं, और कुछ ऐसे स्पेशल राइट्स जो खास लोगों को मिले हैं, जैसे देश का कोई प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, उसे विशेष अधिकार मिले हैं, जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें उतने नहीं मिले, तो वो स्पेशल राइट्स हो गए उनके, ये सब। मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्ष, ठीक है, जैसे सेंचुरी होती है ना 100 वर्ष की, ऐसे ही मिलेनियम होता है 1000 वर्ष का। तो आप ऐसे लिख सकते हो। अकोमोडेट का मतलब होता है रहने की जगह, रुकने की जगह, ठीक है, रहने की, या फिर आप लिख सकते हो रुकने की जगह, कि कहीं आपको रहने ठहरने के लिए जगह मिल गई। या वेरी स्पेसियस, ठीक है, तो अच्छी खासी जगह है वहाँ पे कि लोग रुक सकते हैं, तो ये सब हो गया। मिस्चीवस, अब इसे पढ़ते हैं मिस्चीवस, ये स्पेलिंग है गलत क्योंकि इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है ना, तो इसकी सही स्पेलिंग है MISCHIEVOUS,
MISCHIEVOUS, ये है। यहाँ पे होता क्या है कि जनरली हम इसे पढ़ते हैं मिस्चीवियस, और वही हमारे आदत में आ जाती है, इसी वजह से यही गलती हो गई। क्योंकि मिस्चीवियस तो हम सोचेंगे आई जरूर आएगा, लेकिन इसे बोलते हैं मिस्चीवस। तो मिस्चीवस का मतलब होता है शैतान, ठीक है, शरारती। ये बच्चों के लिए यूज होता है, शैतान, शरारती, ये सब, ठीक है। तो ये मिस्चीवस हो गया, यहाँ पे आई नहीं आएगा। मिजरेबल, मिजरेबल का मतलब होता है बहुत दुखी, ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, ये हो गया। वेरी सैड लिख लो आप, एक्सट्रीमली सैड लिख लो। चीयरफुल का मतलब है वेरी हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा खुश है, ठीक है। आपको वर्ड के एक दो अच्छे मतलब पता है कि इसका सही मतलब ये होता है, बस काम हो जाता है। फिर उसी के तरह के और जो सिनोनिम आते हैं ना, वो हम तभी ऑन द स्पॉट याद करते हैं। ये नहीं कि हम चीयरफुल के लिए ढूंढने के लिए निकल गए कि एक हैप्पी हो गया, एक और कोई ग्लैड वगैरह हम याद करने लगे, नहीं करना। चीयरफुल का हिंदी मतलब पता है, खुश होना, ठीक है, खुश मिजाज और ये सब, बस हो गया काम। सेटल का मतलब नहीं बताऊंगा मैं, वैसे ये होता है बसा हुआ, कहीं पे कहीं रहना, कहीं बसे हुए हैं। मेलोडियस, मेलोडियस का मतलब है ध्वनि, और कैसी, मधुर ध्वनि, ठीक है, मधुर ध्वनि। रेस्टोरेंट, एक तो होता है रेस्ट्रिक्शंस, आपने सुना होगा, मैं आपको बताऊं, रेस्ट्रिक्शंस। तो रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है रुकावटें, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स, ये होता है। रेस्ट्रेन का मतलब, अब इसमें ईडी अगर हटा दें तो रेस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, और यहाँ ईडी लगा तो इसका मतलब है रुका हुआ। रेस्ट्रेन का मतलब हो गया यहाँ रुका हुआ। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से कीवर्ड नोट करने, ईडी वगैरह नहीं करना नोट, आप नोट करो रेस्ट्रेन। कई बार आपको कीवर्ड्स ऐसे ही मिलेंगे जो ईडी के साथ एक नया मतलब बना रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको उसे लिखना होगा। जैसे यही है अभी, नीड, ठीक है, नीड हो गया, और इसका हो गया नीडेड, और फिर हो गया नीडेड। तो ये चाहे कौन सा फॉर्म आ जाए वर्ब का, मतलब तो वही रहेगा। तो ये ईडी कुछ बड़ा चेंज लेके नहीं आ रहा, इसलिए हमें तो रूट वर्ड पे जाना, उसी का मतलब ढूंढेंगे हम। तो अब आप देखो यहाँ पे हमें रेस्टेंट का मतलब देखना है, तो रेस्टेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ रेस्ट्रिक्शंस होगी, रुकावट है, रेस्टेंट का मतलब होता है रोकना, और यहाँ पे रुका हुआ हो गया, रेस्टोरेंट लिखा हुआ है इस वजह से। एडिबल का मतलब होता है ईटेबल, जो चीज़ खाने लायक हो, ठीक है, खाने योग्य। ऐसा नहीं कि वो अभी खराब हो गई जैसे हम खा नहीं सकते, एक्सपायरी डेट आ गई उसकी, ऐसा कुछ नहीं, खाने योग्य है, एडिबल है। मोर्टल, मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, नश्वर का मतलब जो अमर नहीं है। इमोर्टल, इमोर्टल सुना होगा, अमर। यहाँ पे मोर्टल का मतलब जो अमर नहीं है, एक ना एक दिन डेथ होनी है, वही। नॉक्सियस का मतलब होता है टॉक्सिक, जहरीला, जानलेवा। इस तरह के कई कीवर्ड्स हमने किए हैं पिछली शिफ्ट में। जहरीला, जानलेवा। न्यूट्रिटिव का मतलब हो गया पोषक, ऐसा खाना जो पोषण दे, आपको न्यूट्रिशन दे। नॉइसम का मतलब हो गया बदबूदार, ठीक है, ये हो गया बदबूदार, या जैसे आप दुर्गंध बोल सकते हो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। होमोफोन, समान ध्वनि वाले शब्द, ठीक है, समान ध्वनि जो सुनने में एक जैसी लगी, ठीक है, सुनने में, ये कोमा लगा हुआ है, सुनने में एक जैसे, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं होमोफोन्स। ये एग्जांपल इसके यहीं पे लिखे हुए देखो, WRIT इसका मतलब होता है लिखना, और RIGST इसका मतलब होता है सही। राइड एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन ये दोनों तो होमोफोन हो गए ना, क्योंकि ये सुनने में सेम लग रहे हैं। राइड का मतलब होता है सवारी, सवारी करना, राइड घुड़सवारी है कुछ भी, वो हॉर्स राइड हो गई, लेकिन राइड मतलब सिर्फ सवारी। राइट का मतलब होता है जो आपके धार्मिक रीति रिवाज होते हैं ना, उसके लिए यूज होता है। धार्मिक आपके रीति रिवाज हो गए, ठीक है, धार्मिक रीति रिवाज जो आपके रिलीजियस रिचुअल्स हैं उसके लिए यूज होता है। रिलीजियस, आपकी जो रिचुअल्स हैं, सेरेमनीज हैं, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। तो ये आपको साफ दिख रहा होगा क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो मॉर्बिड, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है, मॉर्बिड। मॉर्बिड का मतलब होता है कि अप्रिय चीज़ों में रुचि, ऐसी चीज़ें जो दूसरे लोगों को अच्छी नहीं लगी उसमें रुचि होना किसी की, जैसे कि डेथ, जैसे कि डिसीज़। कोई बीमारी की बात करे, कोई किसी बीमार व्यक्ति की बात करे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। डेथ की, मौत की बात करे, मृत्यु की बात करे, पसंद नहीं आएगा। लेकिन कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें नेगेटिव चीज़ें पसंद हैं, तो वो मॉर्बिड, तो उनके लिए हो गया ये। तो मॉर्बिड का मतलब क्या हो गया कि अप्रिय चीज़ों में रुचि रखने वाला, है ना, अप्रिय चीज़ों में रुचि रखना, या ये मॉर्बिड रखने वाला, मॉर्बिड, ये हो गया, ठीक है।
कंपल्सन, कंपल्सन निकला है कंपल्सरी से, कंपल्सरी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मजबूरी, ठीक है, कंपल्सन मजबूरी, क्योंकि आपके ऊपर वो कंपल्सन है कि आपको ये करना ही है कोई भी चीज़। एल्कोहल का मतलब पता ही है, शराब, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेटायरोमेनिया, डिप्सोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया और मेनियक। तो सेटायरोमेनिया का मतलब होता है कि एक्सेसिव, ठीक है, या फिर एबनॉर्मल सेक्सुअल डिजायर्स इन मैन। ये पुरुषों के लिए यूज होता है, ठीक है, मेल मैन उनके लिए ये टर्म है, बोलते हैं सेटायरोमेनिया, एक्सेसिव और एबनॉर्मल सेक्सुअल डिजायर्स इन मैन। डिप्सोमेनिया का मतलब हो गया शराब की लत, ठीक है, जैसे शराब की लत होती है ना, वो उसके लिए यूज होता है ये डिप्सोमेनिया। मैंने बताया था ये क्या है, ये वन वर्ड चल रहे हैं अभी, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूट के लिए कीवर्ड्स इतने आसान आपको मिलेंगे नहीं, तभी मैंने बोला था कि ये इस सीरीज के थ्रू आपके वो 4 मेन पॉइंट्स पूरी तरह से कवर होंगे, इसके लिए वन शॉट वीडियोस अलग से लानी पड़ेगी। क्लेप्टोमेनिया का मतलब हो गया चोरी करने की जो आदत होती है ना लोगों को, चोरी करने की लत, चोरी करने की लत। मैनियक का मतलब है पागल, बावला, ठीक है, ये हो गया मैड समझ लो, ये तो पागल बावला ये। और क्लेप्टोमेनिया आपको बताया चोरी करने की लत होती है, आदत होती है कि चोरी तो करनी ही है। पार्सल, पार्सल एक तरह से आप समझ लो लिफाफा हो गया आपका, ठीक है, वैसे तो ये लिफाफा नहीं, लेकिन पार्सल को पार्सल ही बोलते हैं, कुरियर वगैरह ये सब। मेल जो मैसेज, ठीक है, जब आपको डिजिटल फॉर्म में मैसेज वगैरह ये संदेश मिल गया, वो हो गया। रिसीव की ये सही स्पेलिंग है, ठीक है, ये सभी गलत स्पेलिंग, तो रिसीव का मतलब पता है आपको प्राप्त करना। ये मैंने इसलिए ऑरेंज में लिखा मॉडरेट में, क्योंकि स्पेलिंग बहुत गलती होती है, मतलब तो पता होता है रिसीव का मतलब प्राप्त करना होता है, ठीक है, कोई चीज़ आपको मिल गई उसका मतलब है, लेकिन यहाँ पे गलती ये हो जाती है, RECEIVE होता है, और हम लिखते हैं RECIEVE, तो ये गलत है, ये सही है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इसी वजह से इसे मैंने ऑरेंज में डाला है, ठीक है, स्पेलिंग पे ध्यान देना। कैफ़े, स्मॉल रेस्टोरेंट, आपको लग रहा होगा इतने आसान कीवर्ड्स कैसे, यही हैं सीजीएल के कीवर्ड्स, इंग्लिश उतनी कठिन नहीं जितना आप समझते हो। स्मॉल रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है, कैफ़े को बोलते हैं। कोई कॉफ़ी शॉप समझ लो, कोई छोटी कॉफ़ी शॉप हो गई, उसे बोलते हैं कैफ़े, तो बोलते हैं क्या, कैफ़े, ये भी ध्यान देना होता है, ठीक है। पेंटिंग हो गई आपकी चित्र या चित्रकारी, तो ये चित्र या फिर चित्रकारी आप कुछ भी बोल लो। एडमायर का मतलब होता है तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, ठीक है, एडमायर तारीफ़ करना, तो आपको ध्यान किस पे देना है इसमें, एडमायर पे, एडमायर, ये डी पे नहीं देना, ये तो पास्ट में ले जा रहा है। एंथुजियास्ट का मतलब क्या होता है, तो एंथुजियास्ट का मतलब होता है उत्साही, क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्साही व्यक्ति, है ना, एंथुजियास्ट उत्साही हो गया, या प्रेमी हो गया किसी चीज़ का, जैसे बोलते हैं ना आर्मी लवर, या कुछ भी आर्मी तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो उसी तरह से ये है एंथुजियास्ट। आर्ट एंथुजियास्ट की कला संबंधी, कला प्रेमी, वही सारी चीज़ें, आर्ट का मतलब कला होता है, आपको पता है। यहाँ पे देखो लॉकर का मतलब क्या है, जो छोटा कवर्ड होता है ना, स्मॉल कवर्ड, कप बोर्ड, स्पेलिंग देख लेना ध्यान से, CUP कप BOARD, तो लॉकर को ये बोलते हैं स्मॉल कवर्ड, यहाँ पे आप अपना जरूरी सामान रख सकते हैं। रीच का मतलब होता है पहुँचना, ये हो गया, ठीक है। अब देखना इनएक्सेसिबल, इर्रेप्रेसिबल, अफोर्डेबल और एफेबल। तो एफेबल का मतलब हो गया आपका सुशील, ठीक है, किसी व्यक्ति का कोई सुशील है, मिलनसार है, ये हो गया, ठीक है। जेंटलमैन हो गया, काइंड हो गया, तो ये सब चीज़ें हो गई, जेंटलमैन, काइंड, तो ये एफेबल के लिए हो गया। अफोर्डेबल का मतलब है जिसे आप खरीद सकें, खरीदने के योग्य, अफोर्ड कर सकते हैं हम उसे, ठीक है, जिसे हम वहन कर सकते हैं, वहन करना बोलते हैं ना, कि इसका जितना मूल्य है उसे हम वहन कर सकते हैं। इर्रेप्रेसिबल, जिसे दबाया ना जा सके, ठीक है, इर्रेप्रेसिबल, जिसे दबाया ना जा सके। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है, ये मैं एरो लगा देता हूँ यहाँ पे, पहुँच के बाहर, पहुँच के बाहर, कि आप उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो कि नहीं, आपकी पहुँच से वो बाहर है, तो वो इनएक्सेसिबल हो गया, ठीक है। कॉन्फिस्केट का मतलब है जब्त करना, कोई चीज़ जिस सीज कर ली, जब्त करना, जैसे ये सीज है ना, इसका मतलब ही जब्त करना ही होता है,
तो ये दोनों सिनोनिम हो गए, और सिनोनिम ही फाइंड करना था, मैं तो आंसर भी मिल गया। टिटिवेट का मतलब होता है लाइट मेकअप करना, ठीक है, हल्का फुल्का मेकअप कर लिया ताकि थोड़ा अच्छा दिखने लगे, तो लाइट मेकअप, थोड़ा सा सजना संवरना, सजना संवरना। हिंदी में जब हम लिख लेते हैं ना तो चीज़ें आसान हो जाती हैं हमारे लिए, क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो हमें डिफ़िकल्टी रहती है चीज़ों को याद रखने में कि कौन सा उसका एंटोनिम है, कौन सा इसका सिनोनिम है। तो एक बार उसका हिंदी मतलब याद रख लो बस, उससे आप आसानी से निकाल सकते हो। री स्टॉक, स्टॉक का मतलब होता है इकट्ठा करना, और री फिर से इकट्ठा करना, तो पुनः पुनः एकत्रित करना, ठीक है। ये कठिन लग रहा हो तो सीधा लिख लो रिकलेक्ट करना, कलेक्ट इकट्ठा करना और रिकलेक्ट फिर से इकट्ठा करना। डेस्ट्रॉय बर्बाद करना, ये तो पता ही है, सीज का मतलब जब्त करना। एलेबोरेट, एलेबोरेट का मतलब होता है पूरी तरह से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, इन डिटेल, एलेबोरेट। सिलेबी का मतलब क्या है, सिलेबस का ये प्लूरल है, तो जो आपका पूरा सिलेबस है ना, जो पूरा पाठ्यक्रम है, ठीक है, जो आपका पूरा पाठ्यक्रम सिलेबस उसी का ये है सिलेबी। समराइज का मतलब क्या है, समरी बताना, जो पूरा आपने पाठ पढ़ लिया उसका आप पूरा सारांश बताओगे तो वो समराइज कर देना, ठीक है, ये हो गया। प्रेजेंटेशन क्या है, जो आप वहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। असेसमेंट क्या हो गया, आपका मूल्यांकन, ठीक है, कि आपने कितना अच्छा किया, क्या ग्रेड आपको मिली, तो वो मूल्यांकन हो गया, आपको ग्रेड मिलेगी, ये सब हो गया। तो ये है मूल्यांकन। प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया आपको प्रस्तुति देनी है, ठीक है, आपको प्रदर्शन करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है, यही सब चीज़ ये हो गया। लेंथ एंड का मतलब होता है लंबाई बढ़ाना। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, ठीक है, किसी भी चीज़ का विस्तार करना, कोई एरिया है, कोई जगह, कुछ भी, ठीक है। फैलाना एक्सपेंड का, अब कोई पानी फैलाना नहीं, विस्तार करना, उस टर्म्स में यूज होता है ये। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है जो चीज़ लंबे समय तक चले, ठीक है, लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लास्ट फॉर, कब ख़त्म होगी वो, लंबे समय तक चलने के बाद, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये आपको ऐसे याद रहेगा, मैं लिख देता हूँ लंबे समय तक, लंबे समय तक चलने वाला, है ना, प्रोलॉन्ग, कोई भी चीज़ हो। रिकैपिचुलेट का मतलब होता है रिपीट करना, ठीक है, उस चीज़ को दोबारा करना, दोबारा करना, रिपीट करना, तो ये हो गया आपका रिकैपिचुलेट। टॉट, टॉट का मतलब है नॉट लूज, मतलब टाइट, ठीक है, कसा हुआ, ये हो गया इसका मतलब। टाइट तो यहाँ पे है। टॉर्न का मतलब होता है फाड़ना, पेज फाड़ना है कुछ भी, तो टॉर्न। स्लैक और फ्लैसिड, स्लैक का मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है, सुस्त, ये हो गया कमज़ोर सुस्त। फ्लैसिड का मतलब यही होता है कमज़ोर सुस्त, दोनों सिनोनिम में, ये चीज़ हो गई, ठीक है। निर्बल, कुछ भी लिख लो, तो ये चीज़ हो गई इसकी। पार्टिसिपेंट का मतलब होता है प्रतिभागी, ठीक है, प्रतिभागी, जो किसी प्रतियोगिता में भागीदारी कर रहा है, तो वो हो गया, ठीक है, प्रतियोगिता में, ये आप ऐसे याद रख सकते हो, प्रतियोगिता में भाग लेने वाला, भाग लेने वाला, तो ये आपका हो गया, ठीक है, पार्टिसिपेंट। ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग, तो ये ऑर्डर ऑफ लॉ अलग है और रिक्वायरिंग अलग। तो रिक्वायर का मतलब तो होता है ज़रूरत, ठीक है, ज़रूरत। और रिमेन का मतलब होता है एज इट इज, एज इट इज का मतलब है बने रहना, बने रहना, या जैसे बोल सकते हैं स्टे, कि चीज़ें जैसी हैं वैसी बनी रहें, तो उसे बोलते हैं रिमेन। इंडोर का मतलब क्या होता है, घर के अंदर या किसी भी बिल्डिंग के अंदर, तो इंडोर, तो जहाँ दरवाज़ा है दरवाजे के अंदर, तो वही सेंस वही निकल रहा है, घर के अंदर। ऑर्डर ऑफ लॉ, लॉ मतलब कानून, ऑर्डर मतलब हो गया उनका हुक्म, तो कानूनी हुक्म, तो ऑर्डर ऑफ लॉ का मतलब क्या हो गया, कानूनी हुक्म। ऐसा हुक्म नहीं जो किसी, जो पेरेंट्स ने दिया हो या टीचर्स ने दिया हो, कानून ने दिया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आया है, सरकार ने दिया है, तो कानूनी हुक्म। और रिक्वायर मतलब ज़रूरत। चेक इन, लिमिट का मतलब बाउंड्री वगैरह, ये आपको पता है। चेक इन का मतलब होता है, इसके कई मतलब हैं, जैसे इसका मेन जो मतलब है वो है कन्फर्मेशन, किसी चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं हम, कन्फर्मेशन, ठीक है, कैसे,
टीचर्स स्कूल में जब आते हैं ना तो बच्चों से पहले वो स्कूल पहुंच जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पर रजिस्टर में एंट्री करनी होती है, तो वही हो गया उनका कि उन्हें हाजिरी देनी होती है अपनी। ठीक है, बच्चों की हाजिरी अटेंडेंस तो बाद में लेते हैं, खुद की हाजिरी देनी होती है कि हम स्कूल आ गए हैं। ऐसे ही आप कभी होटल वगैरह में जाते हैं तो रूम अगर चाहिए तो वहाँ पे चेक इन करना होता है, जो फॉर्मेलिटीज़ होती है ना रिसेप्शनिस्ट के यहाँ, तो उसे भी बोलते हैं चेक इन, तो वो भी आप कंफर्म कर रहे हो कि हाँ ये जो मैं डिटेल दे रहा हूँ वो सही है। कर्फ्यू का मतलब हो गया कि बाहर जाने पर पाबंदी। ठीक है, कर्फ्यू बाहर जाने पर, वैसे तो कर्फ्यू का मतलब कर्फ्यू ही बोल देते हैं, तो ये पाबंदी। वैसे तो ये कठिन कीवर्ड है, लेकिन इतनी बार सुन चुके हैं कर्फ्यू को कि आसान लगने लगा। कर्फ्यू का मतलब होता है हम बाहर नहीं जा सकते। कोविड के टाइम पे बहुत लॉकडाउन रहा, कर्फ्यू लगा। रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब मैंने बताया था रुकावट। ठीक है, ये टा है ना, रुकावट, जिसे हम ऑब्स्टिकल्स भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, यही वो सिंपल कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, देखना, किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, कि हम पूरे ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्व का मतलब समझना भी होता है कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये चीज़ हो गई। रेस्पेक्ट मतलब आदर सम्मान। ठीक है, अप्रिसिएट का मतलब होता है तारीफ़ करना, तारीफ़ करना। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है नज़रिया। ठीक है, नज़रिया कि आपके व्यूज़ क्या हैं, आपकी सोच क्या है, ये सब। ठीक है, आपके विचार क्या हैं, ये हो गया। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ, फ़ायदा। ठीक है, ये हो गया। कल्चर का मतलब है संस्कृति, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ संस्कृति। अब देखो इसे थोड़ा समझाऊँ आपको। और कस्टम का मतलब है रीति रिवाज। तो ये है क्या, दोनों में अंतर क्या है कि ये जो रीति रिवाज है ना, ये पूरा कल्चर के अंदर आ जाता है। कल्चर एक बड़ी चीज़ है, कस्टम छोटी चीज़ है। जो रीति रिवाज हैं, तीज त्यौहार वगैरह, बस इतना हम देखें तो कस्टम है। और कल्चर में सब आ जाता है, आपका खान पान, पहनावा वगैरह सब कुछ, लाइफ स्टाइल, आपकी जीवन शैली, ये तो पता होगा आपको। तो ये हो गया। फिर बात आती है यहाँ पे फैक्ट्रीज या फिर कारखाने। ठीक है, ये ऑपरेटिव एरिया क्या होगा, जहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं। अब कैसे ऑपरेशंस, हॉस्पिटल वाले नहीं, जहाँ पे काम होता है। ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसे बोल रहे हैं। तो वो ऑपरेटिव एरिया हो गया। प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये हो गया। सर्विसेबल, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। सर्विसेबल का मतलब होता है जो चीज़ उपयोगी है। लेकिन इससे हमें लग रहा होगा ये तो सर्विस से जुड़ा हुआ है, लेकिन देखो कितना अलग है। उपयोगी है, जो चीज़ टिकाऊ है, काम चलाऊ है ना, सबके लिए यूज होता है। तो ये हो गया आपका सर्विसेबल। इंडस्ट्रियल, कारखाने, फैक्ट्री से इनसे संबंधित कोई भी चीज़ है वो इंडस्ट्रियल है। मैकेनिकल का मतलब हो गया मशीन संबंधी। जब मशीनों की बात हो तो वो हर एक चीज़ मैकेनिकल है, मशीन संबंधी। ठीक है, इंडस्ट्रियस का मतलब ध्यान देना, इसका मतलब होता है मेहनती। ये अलग ही हमें लगेगा ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन याद रखेंगे मेहनत करते हैं ना लोग इंडस्ट्रीज़ में, तो मेहनती। ठीक है, ये हो गया। अब हम इस पे आ गए। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो यहाँ दिख रहे हैं ना, डोमेस्टिक, डेस्पाइट वगैरह, ये सब मैंने कवर किए हुए हैं। तो ये देखो, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, ये तो आपको पता होंगे। केवल जो चीज़ आपको पता है वो बस एक बार सुन लो, स्किप करो, नोट नहीं करना, नहीं पता तो ज़रूर लिखना है। पालतू भी होता है। ठीक है, पालतू जानवर वगैरह उन्हें भी डोमेस्टिक बोलते हैं। करंट का मतलब होता है प्रेजेंट, वर्तमान। ठीक है, करंट ईयर या करंट टाइम चल रहा तो प्रेजेंट टाइम। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। अब के बावजूद मतलब कि बिना पढ़े भी पास हो गए, तो इसका मतलब है कि पढ़ाई नहीं की उसके बावजूद भी पास हो गए, तो वही हो गया के बावजूद, डेस्पाइट। ये एक विरोधाभास वाला टर्म हो गया। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद। ठीक है, प्रोडक्शन, उत्पादन, यील्ड, ये बोलते हैं ना यील्ड वगैरह, उत्पादन, तो ये हो गया। कंपेयर का मतलब तुलना करना। ठीक है, तुलना करना। प्रीवियस का मतलब हो गया पिछला, ये तो आपको पता है, सिंपल बुक है, बस एक बार बता दे रहा हूँ, आगे कभी भी आएंगे फिर से नहीं बताऊंगा। अनलाइक का मतलब है के विपरीत। अब इस पर थोड़ा ध्यान देना, के विपरीत या फिर के अलावा। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, कई बार देखने को मिलेंगे आपको अनलाइक वगैरह। जैसे पिछली स्लाइड में आपको दिखाऊं, देखना यहाँ पे लिखा हुआ है अनलाइक लास्ट ईयर, तो पिछली साल जो हुआ ना उसके अलावा या उसके विपरीत। जो पिछले साल हुआ
आगे वो नहीं हुआ होगा, कुछ और हुआ होगा, इसलिए अनलाइक लिख रहे हैं। अगर जो पिछले साल हुआ वही आगे के साल में भी होता तो वहाँ पे लाइक लिखते, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि अनलाइक क्यों लिखा, कि के विपरीत। तो के विपरीत जो पहले बता चुके होंगे उसके विपरीत अब आगे कुछ होगा, इसलिए लिखा के विपरीत। जनरली का मतलब होता है सामान्यतः, ठीक है, सामान्यतः, या ऐसे सिंपल लिखें ज़्यादातर। बोलते हैं ना कि ज़्यादातर, तो ऐसा ही होता है, ज़्यादातर तो आपकी ये चीज़ें कवर हो ही जाएंगी। तो ऐसे मतलब जनरली, और स्पेसिफिक चीज़ें हो गई वो खास तौर पे जो पिछली स्लाइड में या पिछले जो आपको शिफ्ट बताई थी उसमें कराया था। रोज़, अब ये कोई गुलाब वाला रोज़ नहीं है, ये रोज़ है आपका राइज वाला, जिसका मतलब होता है ऊपर उठना, ठीक है, उठना, ग्रो करना। तो ये चीज़ें होंगी राइज। फिर बात आती है आपकी ड्रामेटिकली, रादर, सब्सिक्वेंट, डाउन ट्रेंड, सीम। अब सीम ग्रीन में इसका मतलब होता है लगना, जो मैंने पिछली शिफ्ट में आपको बताया था, लगना। तो ये एक मिला था जो रिपीट हुआ, वो बता दिया आपको। रादर, रादर का मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं, रादर का मतलब है की अपेक्षा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं इसके बजाय ये नहीं चाहिए, इसके बजाय हमें वो चाहिए, तो वही नॉट दिस बट दैट, तो वही है कि दिस रादर देन दैट, उसके बजाय ये, तो वही हो गया की अपेक्षा, के बजाय, है ना, ये सब हो गया। सब्सिक्वेंट, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं और ये कई बार आपको मिलेंगे, रिपीट होते हो। सब्सिक्वेंट, तो सब्सिक्वेंट का मतलब होता है के बाद, के बाद मतलब कोई चीज़ हो गई होगी उसके बाद। देखना पिछली स्लाइड में, ये देखो सब्सिक्वेंट 4 मंथ्स, तो जो 4 महीने हैं ना, जो बाद के 4 महीने हैं, तो शुरू के कुछ महीने हुए होंगे, ये ईयर स्टार्ट हुई कुछ, यहाँ पे क्लॉज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये बाद के जो 4 महीने उसके लिए हुआ सब्सिक्वेंट, ठीक है, बाद वाले। तो बाद के बाद नहीं, इसमें आएगा बाद के, ठीक है। ये हो गया सब्सिक्वेंट का मतलब। डाउन ट्रेंड का मतलब हो गया किसी चीज़ में कमी आ रही है, वो ट्रेंड पहले तो ऊपर जा रहा था, ट्रेंड का मतलब होता है पैटर्न, वो पैटर्न ऊपर जा रहा था, मान लो शेयर मार्केट वगैरह कुछ भी, अब वो ट्रेंड नीचे आ रहा है, कमी हो रही है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, तो वो चीज़ हो गई। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। सब्सिक्वेंट हो गया राधा ड्रामेटिकली, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं ड्रामेटिकली, तो ये नाम से समझ में आ रहा है ड्रामा जैसा कुछ लग रहा है। तो ड्रामेटिकली का मतलब है कि बड़ा चेंज आएगा, क्या, बड़ा परिवर्तन, ठीक है, बड़ा परिवर्तन आएगा बहुत तेजी के साथ। तो ये चीज़ है कि बड़ा परिवर्तन तो आएगा, ये मैं यहाँ ड्रामेटिकली ऐसे लिख देता हूँ, ये इसका है पूरा, है ना, और बहुत तेज़ी के साथ आएगा। तो होता क्या है कि लाइफ में चीज़ें उतनी तेज़ नहीं होती, लेकिन ड्रामा वगैरह में तो चीज़ें कैसे भी हो सकती, तो वो उसी तरह से है ड्रामेटिकली, नाटकीय तौर पर। ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ नहीं नाटक चल रहा हो, नाटकीय तौर पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बात है जोन, जोन का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र, ये वही चीज़ है। फिर देखो फेवर, फेवर का मतलब होता है सपोर्ट करना, सपोर्ट करना कि आप उसके समर्थन में हैं किसी भी चीज़ की, तो वो हो गया। अलाइन का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को लाइन में लेके आ रहे हैं, आप उसको क्या कर रहे हैं, पंक्तिबद्ध कर रहे हैं, ठीक है, पंक्तिबद्ध, संवारना, ठीक है, सहेजना, अलाइन कर रहे हैं। कोई भी चीज़ अस्त व्यस्त है उसे आप अलाइन कर रहे हैं, एक पैटर्न में लेके आ रहे हैं, तो वो चीज़ हो गई पंक्तिबद्ध करना। एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, किसी भी चीज़ का आप सामना कर रहे हो, सामना करना। और काउंटर का मतलब होता है अगेंस्ट, मतलब विरोध करना। तो ये दोनों आप ध्यान रखोगे, अगेंस्ट, यहाँ पे एनकाउंटर और काउंटर में क्या डिफरेंस है, विरोध करना, ये हो गया। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे। इनफ्लो, शब्द से ही समझ में आ रहा है, फ्लो मतलब बहाव अंदर की तरफ, तो क्या है, आंतरिक बहाव। कोई भी चीज़ बाहर से अंदर की तरफ बहती हुई आ रही है, आंतरिक बहाव, तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे इनफ्लो। इननेट, इननेट का मतलब होता है जन्मजात, इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जन्मजात, बाई बर्थ, कि आपके पास तो ये टैलेंट बाई बर्थ है, इनबॉर्न है, इनबॉर्न टैलेंट बोलते हैं ना, तो ये चीज़ हो गई इननेट। रिडक्शन का मतलब कमी, और ये देखो अप ट्रेंड, जैसे डाउन ट्रेंड था ऐसे ही अप ट्रेंड, तो इसमें क्या हो गया, वृद्धि, वहाँ कमी आ रही थी, तो यहाँ हो गई वृद्धि, यहाँ हो गई ग्रोथ, ठीक है, ये हो गया। प्रॉस्पेरिटी भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब है ना बहुत हाई ना बहुत लो, बीच का हो जाता है मॉडरेट का मतलब, ठीक है, बीच का हो जाता है। यहाँ कमी वाला सेंस भी देगा कि पहले चीज़ बहुत हाई थी फिर वो नीचे आ रही है क्योंकि मॉडरेट हो रही, तो कमी,
कमी आना, ये वाला भी है। वैसे मॉडरेट का मतलब होता है बीच का, ठीक है, ना बहुत हाई ना बहुत लो, ना बहुत डिफिकल्ट ना बहुत ईजी, इस तरह से। इक्वेट का मतलब इक्वल, बराबर। स्टेबलाइज का मतलब स्थिर, ठीक है, कोई चीज़ स्थिर है, बैलेंस्ड है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो वो हो गया स्टेबलाइज। अवेटेड, अवेटेड का मतलब हो गया रिडक्शन, किसी चीज़ का कम होना, ठीक है, बारिश हो रही थी अब धीमे धीमे कम होने लगी, तूफान आया तो उसका अब जो प्रभाव था, असर था, वो कम हो रहा है, तो रिडक्शन या कम होना, ये सब तो अवेटेड, कम होना, कम करना, ठीक है, ये हो गया। फिर ये सब आपको पता होंगे, जो मैं बताऊंगा नहीं यहाँ पे, अर्ली वगैरह इनके क्या मतलब होते हैं। तो फ्रेंड दैट्स इट फॉर टुडे। तो आज के लिए आपकी ये बुक अभी ये थी। धीमे धीमे ये जो टाइम है ना, वो इस सीरीज़ का कम होता चला जाएगा, तो अपनी जो शिफ्ट हैं आसानी से कवर हो जाएंगी, क्योंकि रिपीट होने लगेंगे कीवर्ड्स, फिर मुझे वो बताने भी नहीं पड़ेंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा और बुक अब ईजिली कवर हो जाएगी। बाकी आप क्लॉज टेस्ट वगैरह करना चाहें तो सीरीज चल रही, वो भी आप देख सकते हैं, मैं आपको वहीं पर मिलूँगा।